गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 3 के हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें बुक्स में पहले से कुछ जर्नल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आदि दिए हुए थे। उनकी एंट्री कैसे करते हैं, यानी उनको अगर नए साझेदार में बांटना है, यानी कि अगर पहले से उनका लाभ हानि अनुपात बदल जाता है, कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाता है, यानी कि जैसे ही साझेदारी सैलरी बदलता है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। ए बी सी लाभों को 4:3:2 में बांटते थे। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2008। उन्होंने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2008 से वो लाभों को बांटेंगे किस अनुपात में, 2:3:4 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। उनकी एक बैलेंस शीट थी, उसमें दिखाया गया था लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और दूसरी साइड लिखा था इन्वेस्टमेंट 6 लाख की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट 6 लाख की, अगर हम इसे बेचेंगे तो हो सकता है ये 6 में बिके, 6 से ज़्यादा बिके, 6 से कम बिके, 6 से में बिके या 6 से ज़्यादा बिके तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये 6 से कम में बिकती है तो जितने कम में बिकेगी उस घाटे को इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा किया जाता है। तो ये 54,000 है, ये जितने कम में बिकेगी उस घाटे को इससे पूरा। अगर ये 6 लाख में बिकती है तो ये 54,000 रुपये हमारे पास बच गए, ये साझेदार में बांट देंगे। ये 6 से ज़्यादा में बिकी तो भी ये 54,000 साझेदारों में बांट देंगे। लेकिन ये 6 से कम में बिकी तो जितने कम में बिकी वो घाटा इस 54,000 से पूरा किया जाता है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 3 केस दिए हुए हैं। इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, सिर्फ केस 1 को पढ़िए, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। तो हम क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर सबसे पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट कर देंगे कितने से, 54,000 से। कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास। उसके बाद लिख देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। इनके कैपिटल अकाउंट में इनके ओल्ड रेशियो में बांट दें। इनका ओल्ड रेशियो देखिए ऊपर है 4:3:2। तो इसके देखिए ए के हिस्से कितने आएंगे, 54,000 का उसका हिस्सा 4 बटे इनका टोटल 4/9, 4/9 काटेंगे, 9 6 54, 6,000, 6 चौक 24,000। बी के हिस्से आएंगे 54,000 का 3/9, 3/9 करेंगे तो इसे कैलकुलेट जब आप करेंगे 3/9 को तो ये आ जाएगा 6×18,000। और फिर उसके बाद अगर हम सी का निकालेंगे तो आ जाएगा 6×2=12,000 ये आएगा। और हम नरेशन लिख देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये एंट्री थी केस फर्स्ट की। अब देखिए केस सेकंड पढ़िए। केस सेकंड है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख। 6 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 6 लाख में बिक गई, हमें ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे ही ये की एंट्री बनेगी एज इट इज, क्योंकि हमारे 54,000 रुपये बच गए। उसमें ऐसे के ऐसे उनको बांट देंगे, यानी कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर केस नंबर 3। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। अब देखिए इन्वेस्टमेंट थी हमारी 6 लाख रुपए की, बिकी कितने में, 5,91,000 रुपये में। बेचने से लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, 9,000 रुपये का। इस लॉस को हम पूरा करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो इसके लिए देखिए क्या एंट्री होगी, केस नंबर 3 बहुत आसान है ये भी।
हम लिखेंगे सबसे पहले जैसे ऊपर क्वेश्चन में लिखा था ऊपर वाले केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से कर दिया भाई 54,000 अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में से इसमें से कितने रुपए चले गए कितने जाएंगे, यहाँ घटा के लिख देंगे 6 लाख माइनस 5,91,000, क्योंकि 6 लाख की बिकी कितने में 5,91,000 में, तो हमारे इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए चले गए 9,000। उसके बाद लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये तीनों के कैपिटल अकाउंट हम लिख देंगे। अब जो रुपए बच गए कितने बच गए 54,000 थे, 9,000 उसमें से डालिए, कितने बच गए 45,000 को उसी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मल्टीप्लाई बाई 4/9 से काटेंगे, 9 5 45, 5,000 5 चौक 20,000 तो ले लेगा ए। उसके बाद 45,000 गुणा में 3/9 यानी 5,000, 5 तिया 15,000 ले लेगा बी। और उसके बाद 45,000 गुणा 2/9 10,000 रुपये ले लेगा सी। और उसके बाद जर्नल ये इसके नरेशन लिख देंगे, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब इससे आगे का क्वेश्चन देखिए। अब तक जो क्वेश्चन थे वो थे जिनमें ये बताया गया है कि उनको ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है जो लाभों को बांटते हैं 3:2 में। ऑन मार्च 31, 2003 देयर बैलेंस शीट शोड ए जर्नल रिजर्व रुपए 54,000। उनकी बैलेंस शीट ने दिखाया कि उनके पास जर्नल रिजर्व कितने हैं 54,000। ऑन दैट डेट दे डिसाइड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने निर्णय लिया कि उसी दिन वो एक नया पार्टनर एडमिट करेंगे, जिसका है नया पार्टनर एडमिट करेंगे सी। और उन्होंने नया प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल 4:3:2। उनका नया लाभ विभाजन अनुपात है 4:3:2। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। निम्नलिखित केसों में या निम्नलिखित स्थितियों में नीचे उनकी एंट्री कर दी। व्हेन दे ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। पहला उन्होंने डिसीजन लिया कि वो ट्रांसफर जर्नल रिजर्व को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो बहुत आसान एंट्री है। सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट, केस नंबर 1 जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से कितने का जर्नल रिजर्व है 54,000 का। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। और इसको 54,000 को बांट के लिख देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है उनका 3:2 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 ना भाग जाने की 0, 5 8 40। ये आ जाएगा 10,800। 3 से भाग करके गुणा करके लिख देंगे यहाँ पर 0 0 8 3 24 हासिल 2 और 3 एकम 3 32,400। और दूसरे का लिख देंगे 54,000 गुणा 2/5। इसी प्रकार घटेगा ऊपर 10,800 और इसको 2 से काट लिखेंगे 0 0 6 और 21,600। और इसके लिए हम नरेशन लिख देंगे अब नीचे जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में बांट दिया। उसके बाद
अब दूसरी कंडीशन पढ़िए, उन्होंने लिखा है व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जर्नल रिजर्व। पहले में उन्होंने पहली कंडीशन थी कि वो चाहते हैं कि ट्रांसफर जर्नल रिजर्व उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, कर दिया। लेकिन व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जर्नल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफर रिकॉर्ड टू एडजस्टमेंट एंट्री, वो चाहते हैं कि ये जर्नल रिजर्व उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना किया जाए, इसके लिए जर्नल एंट्री की वो एडजस्टमेंट एंट्री चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। पहला था 3:2, सी तो उस समय था ही नहीं। फिर हुआ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या होगा, ये है इनका 4:3:2। हम तीनों का निकाल देंगे कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन। सबसे पहले ए लिखेंगे, ए का ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 4/, इनका टोटल 4/9। एलसीएम आया 9 5 45। उसके बाद 9 से भाग देंगे, 5 9 जैसे 5 9 45 और 9 की 3 की 9 3 27 और 5 चौक 20, यानी इसका आएगा 7/45। ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। बी क्या करेगा 2/5 घटा 3/9 बराबर 45 एलसीएम, 9 दूनी 18 और 5 तिया 15, यानी ये क्या कर रहा है 3/45 सैक्रिफाइस। अब सी है, उसका ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं, तो सीधी बात है सी नया पार्टनर आया, हिस्सा ले रहा है 2/9, वो क्या कर रहा है 2/9 गेन। अगर इस 2/9 को 45 फॉर्म में जाएंगे तो ये आ जाएगा 10/45 जो। अब हमारे पास सैक्रिफाइस और गेन सभी आ गए, इसी के हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। जो गेन कर रहा है ना उसका अकाउंट तो डेबिट कर देंगे और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। हम क्या एंट्री लिखेंगे, सी गेन कर रहा है तो हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से, जो अमाउंट थी 54,000 में उसको कितना गेन कर रहा है 2/9 गुणा में 2/9, 9 6 54, 6,000 और 6 दूनी 12। ये कितने से डेबिट कर देंगे 12,000 से। जो क्रेडिट और सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट कितने से, ए का कैपिटल अकाउंट होगा 54,000 गुणा 54,000 गुणा, उसके बाद में लिख देंगे उसका हिस्सा कितना है 7/45। 7/45 इसको काट देंगे 45 से, और ये काटते हैं 9 से 9 5 45 और 9 6 54, यहाँ आता है 6,000, नीचे 5 5 से फिर काट दे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1200 और 7 की 12 7 8400, और इसका लिखेंगे 54,000 गुणा 3/45। तो 45 से तो इसको काटते हैं तो आता है 1200 और 12 तिया 3600 रुपये इसके आ जाएंगे। हम लिख देंगे एडजस्टमेंट फॉर जर्नल रिजर्व, एडजस्टमेंट फॉर जर्नल रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ सी, ऑन द एडमिशन ऑफ सी। ये क्वेश्चन थे, आप करके देखिएगा।